सोनपुर नाम का एक गांव था जहां पे राम नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी राधिका थी। तुम भाग्यवान है ना पूरे गांव में। हमारे गांव में सब गांव चुड़ैल और चले जा रहे हैं। भूतिया कंकाल की आतंक चले जाएंगे है। हाँ जी, ऐसे गांव में कौन रहेगा जहाँ हर एक दिन कोई ना कोई गायब ही हो जा रहे हैं और हम अकेले रह जाएंगे। सब तो चले जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। हाँ भाग्यवान, हम जाएंगे और उन भूतों का क्या भरोसा। हम बाबा जी से एक बार मिल के जाएंगे उधर से जाते जाते। सोनपुर गांव में पूरा आतंक फैला हुआ था कि वहां पे भूतिया कंकाल और भूतिया चुड़ैल दोनों ने पूरे गांव वालों को हर रोज कोई ना कोई गायब होता। इसलिए राम और राधिका उस गांव को छोड़कर चले गए। जैसे ही राम और राधिका उस गांव को चले गए, वहां पे वो भूतिया चुड़ैल और कंकाल दोनों राम और राधिका के घर के पास आकर इधर उधर ढूंढने लगे और ना मिलने पर वो दोनों बहुत चिढ़ गए और दोनों को और जोर से चिल्लाने लगी। कंकाल भाई देखो, हम एक दिन नहीं आए तो ये दोनों भाग गए। हमें इन्हें रोकना होगा, कहीं चले गए हैं। हाँ चुड़ैल बहन चले गए हैं, हमें जल्दी रुकना होगा। इन दोनों ने हमें धोखा दिया और सब चले जा गए हैं इस गांव से, हमें जल्दी रुकना होगा। जल्दी चलते हैं, पास के गांव में ही गए होंगे, हमें जल्दी जाना होगा। चुड़ैल बहन तुम उड़ के जाओ और मैं दौड़ते हुए जाऊंगा, हम उसमें जल्दी पहुंचेंगे उनके पास। तभी वहां से चुड़ैल उड़ने लगती है और भूतिया कंकाल दौड़ने लगता है और उनके पीछे जाने लगते हैं। वो दोनों चुड़ैल बहुत तेजी से उड़ते हुए जाने लगती है। इधर राम और राधिका गांव के बहुत दूर आ गए होते हैं और बहुत ही सुनसान जगह पर वह रुक जाते हैं। रुकिए जी, यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। इतनी दूर से हम चलते हुए आए हैं, इतनी दूर तो चुड़ैल नहीं आएंगे। नहीं भाग्यवान, वह आदमी या मनुष्य नहीं है जो धीरे से आएंगे, वो उड़ के आएंगे। भले हम उनके शिकार बनेंगे, लेकिन अब मैं थक गई हूँ और चल नहीं सकती। मैं तो रुकूंगी थोड़ी देर के लिए। तुम इतना कह ही रहे हो तो थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लेते हैं, बैठ जाओ। राम और राधिका बहुत दूर से चल के आए होते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, क्योंकि उतनी दूर से आने के कारण दोनों बहुत ही थक जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक भूतिया चुड़ैल और भूतिया कंकाल पहुँच जाते हैं। दोनों इतनी जल्दी पहुँच गए, इसके डर में वो डर। तुम दोनों क्या सोच रहे थे बच जाओगे हमसे? हमारे भूख के लिए ही तुम बने हो और हमारा भूख ही हमारा शिकार ही बनोगे तुम लोग। हा 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 हा। हमें जाने तो हमने आपको क्या बिगाड़ा है। अपने तो सभी गांव वाले को खा लिए हैं पहले से ही। हम सभी गांव वालों को खाएंगे, ये हमारा कर्तव्य था और अब हम तुम्हें भी खाएंगे। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम हमारा शिकार ही हो। हा 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 हा। ये क्या तुम निकाल लिया है, ये तलवार? इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम भूत हैं और हमें कुछ नहीं होता इन तलवार। चुड़ैल बहन निकाल ली है तो थोड़ा ट्राई ही कर लो, बाद में हम नहीं खाएंगे आराम से। तभी राम और राधिका अपने हाथ में तलवार पकड़कर भूतिया कंकाल और भूतिया चुड़ैल को दोनों को उन्होंने उस तलवार से इतने खंजर मारे कि दोनों मर गए। दोनों मरने के बाद बहुत ही खुश हो गए और राम राधिका से। देखो भाग्यवान, हमने अच्छा हुआ बाबा जी से पहले ही मिल लिए थे और इनका इंतजाम हम पहले से किए थे। आज हमारी जान बच गई इसके कारण। भी राम और राधिका वहाँ से दोनों भूतिया कंकाल और भूतिया चुड़ैल को मारकर वहीं से जाने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं।